हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र। आज हम संविधान के भाग पढ़ेंगे मात्र 5 मिनट में। देखिए, पहला भाग है संघ और उसके राज्य। मैं हाथ के हाथ इनके आर्टिकल भी बताता चलूंगा, आप एक कॉपी में नोट करते चलेंगे। पहला भाग है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र जो आते हैं, ये आते हैं 1 से 4 तक। दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। 5 से 11 आर्टिकल तक नागरिकता नागरिकता में दिए गए हैं भाग 2 में। भाग 3 है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो गए हैं हमारे संविधान में 12 से 35 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक। संविधान भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। भाग 4 का क्या? भाग 4 का क्या है? ये हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें जो ये बाद में जुड़ा था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जुड़ा था, वो मूल कर्तव्य जुड़े हैं हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जुड़े हैं। भाग 5 है संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका। यह हमारा सबसे बड़ा भाग है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। जिसमें आती है संघ सरकार, आती है कार्यपालिका, आती है संसद, आती है राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति, आती है न्यायपालिका, आती है कैग वगैरह आता है 148 से 151 तक। फिर भाग 6 आता है, इसमें राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका क्या होती है? वही जो उसमें राज्यपाल होगा, कार्यपालिका होगी राज्य की, विधानमंडल, विधान परिषद। यह है 152 से लेके 237 तक। भाग 7 आता है। भाग 7 जो है ये अभी कैंसिल कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का क्या मतलब है? संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं वो यूटी को कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या था हमारा भाई? संघ और राज्य क्षेत्र हो गए पहले भाग में। दूसरे भाग में थे नागरिकता। तीसरे भाग में था नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए मूल अधिकार। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व। 4 के क्या में मौलिक कर्तव्य है। 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, और 7 हमारा कैंसिल हो गया है। 8 में हमारा केंद्र शासित प्रदेश। इसके आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक। फिर भाग 9 आ जाता है। भाग 9 आता है, इसमें आती पंचायतें। ये भाग 243, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक है। यह जो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें संशोधन हुआ था। ऐसे ही 9 का क्या होता है? भाग 9 का क्या होता है? इसमें नगर पालिका आती है। 74वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था। भाग 10 में क्या आता है? भाग 10 में एससी और एसटी क्षेत्र आता है। ये आर्टिकल 244 से लेकर 244 के क्या तक है। भाग 11 है। भाग 11 में आते हैं संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। भाग 12, इसमें भाग 12 में है वित्तीय विवरण से संबंधित है। ये भाग 64 से लेकर 300 के कै तक है। जो हमारा संपत्ति का अधिकार कैंसिल हुआ था वो भाग 12 में है, और 300 के कै में, इसी के अंतर्गत आता है भाग 12 के। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य आता है। बाद के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य आता है। भाग 14 में आता है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो होती हैं, जैसे यूपीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ। 308 से लेकर 323 तक हैं। अब भाग 14 आता है। भाग 14 का क्या कहता है? 14 तो यही था। 14 का क्या क्या कहता है? अधिकरण। इसमें 323 से लेकर 323 के ख तक हैं आर्टिकल। अब भाग 15 आता है, इंपोर्टेंट है, इसमें निर्वाचन है। निर्वाचन में 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 आता है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों से संबंधित उपबंध है इसमें, जो एससी एसटी और एंग्लो इंडियन से संबंधित आरक्षण है। भाग 17 में क्या आता है? राजभाषा आ जाती है। राजभाषा हमारी 343 से लेकर 351 तक है। राष्ट्रीय उपबंध आ जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल वगैरह जो आते हैं वो भाग 18 में आते हैं। 352 से लेकर 360 तक है। भाग 19 आता है। 19 में प्रकीर्णन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 20, हाँ, भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। संशोधन, संविधान संशोधन 1968, सॉरी 1968 नहीं, 368। भाग 21 में आता है विशेष उपबंध आते हैं। ये 369 से लेकर 392 तक है। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, सारे याद हो जाएंगे।